अच्छा देखो, लास्ट क्लास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कंसेप्ट चल रहा था अपना, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मेरे को रिवाइज करवा दो। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कंसेप्ट जब अपन फॉलो करते हैं, देन एसेट इज मेंटेन्ड इन एसेट अकाउंट एट विच वैल्यू। देखो दो वैल्यू होते हैं, कॉस्ट वैल्यू होता है, एक बुक वैल्यू होता है, राइट। तो एसेट अकाउंट में एसेट किस वैल्यू पे मेंटेन रहेगा जब अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं? कॉस्ट वैल्यू। एसेट को बुक वैल्यू पे कब लेके आएंगे? जब अपन बेच रहा होगा। तो एवरी ईयर जब आप एसेट को यूज कर रहे हो तो उसका डेप्रिसिएशन कहां रिकॉर्ड करोगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, राइट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा नेचर का अकाउंट है? नहीं, इट्स अ लाइबिलिटी अकाउंट, ठीक है। इट्स अ लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है। इज इट क्लियर? देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या हम सिर्फ एक साल का डेप्रिसिएशन इकट्ठा करते हैं या तब तक इकट्ठा करते रहेंगे जब तक एसेट को सेल नहीं कर देंगे? तब तक सारा डेप्रिसिएशन उस अकाउंट में जाएगा। जिस दिन आप सेल कर रहे हो उस दिन आपको क्या करना है? पहले सारा डेप्रिसिएशन उस एसेट से रिलेटेड प्रोविजन अकाउंट से निकालना है और उतना ही वैल्यू एसेट से कम कर देना है। तो हम क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं इस प्रोसेस के लिए? प्रोविजन से पैसा निकाल के एसेट के क्रेडिट में लेके जाते हैं तो हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तभी हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के डेबिट में लिखते हैं टू एसेट और एसेट के क्रेडिट में लिखते हैं बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड देन फिर नॉर्मल सेल कर देते हैं। इतना ही तो है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन दो है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक WDV मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट वैल्यू, whereas under WDV method depreciation is calculated on। इतना सा ही तो है डेप्रिसिएशन, फिर काहे रोना धोना है। लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया था। एक क्वेश्चन WDV पे किया था क्या या नहीं किया? एक क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है। और देखो और एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपके होमवर्क के डाउट्स भी लेता हूं। पहले एक फ्रेश क्वेश्चन करते हैं WDV मेथड पे, देन विल टेक द डाउट्स फॉर होमवर्क। क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम हुआ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए आप अपनी बुक्स का। हिंदुस्तान टॉयज लिमिटेड, हिंदुस्तान टॉयज लिमिटेड मिला? अपना ढूंढो, आपकी बुक 16.65 है, मेरा बुक में DK गोयल, और जिसके पास नया है उसका 16.65 है क्या? 69। अच्छा भाई साहब, किसी का 16.68 है, किसी का 16.65 है, किसी का 16.69 है। जिसका जो है भाई निकाल लो। हिंदुस्तान टॉयज लिमिटेड एकदम लेटेस्ट बुक में ईयर कौन सा दिया हुआ है? 1 अगस्त 2020। देन आगे और डेट दिया हुआ है 1 जुलाई। 1 जुलाई कौन सा है? 22। एंड देन लास्ट में 31 मार्च 23। क्वेश्चन रीड करो। और हमने एक चीज सीखा था, इफ पार्ट ऑफ द एसेट सेल हो रहा है तो हम जिस दिन एसेट्स को खरीदे हैं उसी दिन से क्या करेंगे? सेपरेट एसेट मान लेंगे उसको, राइट। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कोई कहानी है क्या? कितना है पार्ट ऑफ द एसेट का वैल्यू? ओरिजिनल कॉस्ट तो 180। यानी कौन सी वाली एसेट में से ये 180 है? कौन सी वाली एसेट में से ये 180 है? 12 लाख वाला में से। तो हम लोग क्या करेगा, 12 लाख में 180 एक सेपरेट मशीन मान लेंगे एंड बाकी कितना बच गया?
10,20,000 उसको हम सेपरेट एसेट ट्रीट करेंगे. इज इट क्लियर? सो दैट इट बिकम्स इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन. मैंने ये बोला, आपने आपका क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ऑन 1 अगस्त 2020 हिंदुस्तान टॉयज लिमिटेड परचेज्ड ए प्लांट फॉर 12 लाख. 12 लाख में आपने खरीदा. आगे जाके क्वेश्चन बोल रहा है ऑन 1 जुलाई 2022 अ पार्ट ऑफ दिस प्लांट विच ओरिजिनल कॉस्ट वाज 180 सोल्ड. इसका मतलब 12 लाख रुपए वाली एसेट में दो एसेट है. वन इज ऑफ द वैल्यू 1,80,000, अनदर वन इज 10,20,000. तो अपन इसको सेपरेट सेपरेट मानेंगे. नाउ द फाइनल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? प्रिपेयर प्लांट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना नहीं है तो नॉर्मल ड्राफ्टिंग करते हैं सबसे पहले फटाफट. हाँ, एक पेज में प्लांट अकाउंट, एक पेज में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. ऊपर में लिख लोगे हिंदुस्तान टॉयज लिमिटेड या इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान टॉयज लिमिटेड. हर क्वेश्चन में जब भी आप अकाउंट्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया हुआ था उसका टॉप में लिखना चाहिए इन द बुक्स ऑफ जिसका भी क्वेश्चन है. वो तो पैटी कैश बुक आप बना रहे हो उसका, जैसे यहाँ पे हमने लिखा प्लांट अकाउंट, हम प्लांट का अकाउंट बना रहे हैं ना, लेजर बना रहे हैं, वहां हम पैटी कैश बुक बना रहे हैं इसलिए पैटी कैश बुक. बट किसका बुक्स में बना रहे हैं वो हमेशा लिखना चाहिए. जैसे यहाँ पे हम किसकी बुक्स बना रहे हैं? हिंदुस्तान टॉयज लिमिटेड. तो आपको टॉप में लिखना चाहिए इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान टॉयज लिमिटेड. नॉर्मल जैसे लेजर का फॉर्मेट बनाना है वैसे बनाओगे. एक पेज में अपन बना लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को और किस नाम से बुलाया जाता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. सबसे पहला ट्रांजैक्शन कब हो रहा है? 1 अगस्त 2020. उस दिन हमने क्या किया? प्लांट परचेज किया है. तो 1 अगस्त 20 को प्लांट अकाउंट में लिखेंगे अपन डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट. और अभी से अपन क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे सो दैट हमारे लिए इजी हो जाए आगे चल के क्वेश्चन सॉल्व करना. प्लांट 1 दे देते हैं 1,80,000, वेयर एज प्लांट 2 10,20,000. टोटल हो जाएगा 12 लाख. देन 2021 में आपने और कुछ किया क्या? तो हमारा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? WDV और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%. बट फर्स्ट ईयर में तो फर्क ही नहीं पड़ता कि स्ट्रेट लाइन है या WDV, बिकॉज इन द फर्स्ट ईयर एसेट जिस साल आप खरीदते हो उस पर्टिकुलर ईयर में एसेट इज ऑलवेज डेप्रिशिएटेड ऑन कॉस्ट वैल्यू. तो पहला साल का आप डेप्रिशिएट कर देते हैं और कोई ट्रांजैक्शन हमने किया नहीं है. डेप्रिसिएशन किस अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे? तो प्रोविजन अकाउंट का क्रेडिट में चलते हैं. ईयर एंड हो जाएगा 31 मार्च 21 बाय
डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या हम कंप्लीट 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्या? अगस्त में खरीदा है तो कितना महीने का? 8 मंथ्स का। तो 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, 80,000। एंड सेकंड प्लान का जो 10,20,000 वाला था, हाँ टोटल 80 है। अरे दोनों अलग अलग बताओ राजा। वरना प्रजा नाराज हो जाएगी। 1,80,000 पे 10% फॉर 8 मंथ्स एंड 10,20,000 पे 10% फॉर 8 मंथ्स, कितना कितना आ रहा है? बट 1,80,000 पे 10% तो 1 साल का हुआ ना, हमें तो 8 मंथ्स का ही कैलकुलेट करना है। हाँ तो 18,000 होगा, 18,000 इंटू 8/12 कितना आ रहा है? 12,000। क्लियर है? अब पहला साल एंड हो गया तो क्या करना है? बैलेंसिंग करना है। टोटल मारेंगे और डबल लाइन से बंद कर देंगे। यही चीज ब्रॉट डाउन करेंगे। बैलेंसिंग करना क्लियर है? सिमिलरली प्लांट अकाउंट को भी बैलेंस कर दो। बिना सेग्रीगेट किए भी कर सकते थे, बट दिस इज द इजीएस्ट वे जहां पे 1% चांस नहीं है सिली मिस्टेक होने का। अदरवाइज कहीं ना कहीं एग्जाम में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना, चाहे प्रोविजन वाला कंसेप्ट आए चाहे नहीं आए, इफ अ पार्ट ऑफ द मशीन है तो उसको हम लोग सेपरेट मशीन ट्रीट करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। बैलेंसिंग करने के बाद ब्रॉट डाउन कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हो रहा है? 1 जुलाई 22। इसका मतलब 21-22 में भी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एसेट को यूज किया है। इफ यूज किया है तो ईयर एंड में क्या होगा? वो डेप्रिसिएशन कहां रिकॉर्ड करेंगे?
अब मुझे ये बताओ, प्लांट 1 पे डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? यस, टोटल कॉस्ट था 180, उसमें से फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? 12,000। वो माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 1,68,000। उस पे 10% कैलकुलेट होगा फॉर द होल ईयर, यानी डेप्रिसिएशन कितना होगा? 16,800। क्लियर है? कोई है जिसको ये समझ में नहीं आया? किसी को भी समझ में नहीं आया तो पूछ लो। सिम हाँ, क्लियर है? सिमिलरली प्लांट 2 पे कॉस्ट था कितना? 10,20,000। और फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना? तो बुक वैल्यू कितना बचा? 9,00,000। क्या क्या बोलते रहते? 9,52,000। उसका 10% 95,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1,00,000 कितना? 12,000 नहीं है क्या? समझ में आया क्या ये डेप्रिसिएशन क्लियर है? तो अब ईयर एंड में जब डेप्रिशिएट कर दिया तो अब क्या करना है? बैलेंसिंग करना है। तो पहले प्रोविजन को बैलेंस कर लेते हैं। प्रोविजन का जब बैलेंस कर रहे हैं तो प्लांट 1 का कितना बैलेंस है? यस, क्योंकि पहले साल का 12,000 हमने इस गुल्लक में डाला था, फिर सेकेंड ईयर और कितना डाल दिया? 16,800। तो टोटल कितना हो गया प्लांट 1 का? 28,800 रुपीज। अरे दिस प्लस दिस, क्लियर है? क्या चीज? ये तो ब्रॉड डाउन है ना, इतना तो पहले से डाला हुआ था, अभी आपने और डाल दिया तो टोटल इतना हो गया ना प्लांट 1 का। सिमिलरली प्लांट 2 का कितना होगा? 1,00,000। तो टोटल हो गया, टोटल 1,92,000। भैया जैसे आपने ऐड करके बताया वो क्लैरिटी के लिए है ना, जो आप ऐड करके बताया 20,800 वो तो खुद का सेल्फ क्लैरिफिकेशन है। हाँ, ताकि जब मैं सिर्फ पार्ट बेचूंगा तो मुझे तो पूरा डेप्रिसिएशन इस अकाउंट से निकालना होगा ना, और पहले से सेग्रीगेट किया हुआ रहेगा तो इजी होगा निकालना। सेग्रीगेट नहीं करके रखेंगे तो फिर यूनिटरी मेथड वगैरह लगाना पड़ेगा, तब जाके निकलेगा। ठीक है? वैसा क्वेश्चन भी करेंगे जब ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ रहता है ऑलरेडी। ये क्लियर है? दिस यही वैल्यू ब्रॉट डाउन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो ईयर 2 में प्लांट अकाउंट क्लोज कर दिया था क्या? तो उसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ईयर 2 का।
फिर नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन भी कर देंगे। सेकेंड ईयर तक किसी को भी डाउट? आराम से हो रहा है। थर्ड ईयर में क्या कर रहे हैं अपन? 1 जुलाई को बेच रहे हैं, तो पहले आपने अप्रैल, मई, जून 3 मंथ्स यूज किया है। यूज किया तो क्या होगा? डेप्रिशिएट होगा वो। तो डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? वो तो इधर आएगा। 1 जुलाई 22 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट किसको डेप्रिशिएट करोगे? सिर्फ P1 को करेंगे। किस वैल्यू पे करोगे? P1 का कॉस्ट कितना था? 180। उस पे आज तक का डेप्रिसिएशन कितना? 28,800 माइनस कर देंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगा ना उसका। कितना आ गया? कितना? 1,51,200। ये बुक वैल्यू है। इसी पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फॉर द थर्ड ईयर। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? तो 10% फॉर 3 मंथ्स कितना आएगा? मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बाकी लोग बता दे। 3780 आ रहा है क्या? तो यहां लिख दे 3780। क्लियर है? अब सेल डेट पे पहले डेप्रिशिएट तो कर दिया, तो डायरेक्ट बेच दे क्या? बेचेंगे किस अकाउंट में? प्लांट में। लेकिन प्लांट पे तो एसेट किस वैल्यू पे? कॉस्ट पे। तो पहले उसको बुक वैल्यू पे लाना पड़ेगा। बुक वैल्यू पे लाने के लिए क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा यहां से और वहां पे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां से निकालेंगे तो 1 जुलाई 22 को टू प्लांट अकाउंट कौन सा डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं हम? प्लांट 1 का सारा। तो टोटल प्लांट 1 का कितना डेप्रिसिएशन आपने इकट्ठा कर रखा है प्रोविजन अकाउंट में? 32,580। क्लियर है ये? $28,800 पहले से था और 3780 डाला तो टोटल हो गया 32,580। उतना निकाल के अपन कहां लेके चले जाएंगे? प्लांट अकाउंट का क्रेडिट में। बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 32,580। नाउ हमने बेच दिया इसको, तो बाय बैंक अकाउंट कितने में सेल किया? 1,00,000 में। तो बुक वैल्यू ऑन द सेल डेट कितना है? 1,80,000 में से 32,580 माइनस कर दूं तो सेल डेट का बुक वैल्यू मिल जाएगा ना। कॉस्ट है 180 और टोटल डेप्रिसिएशन 32,580, वो माइनस करूंगा तभी तो सेल डेट का बुक वैल्यू मिलेगा। कितना आ रहा है? कितना? 1,00,000। हम्म 1,47,420। दिस इज द बुक वैल्यू ऑन सेल डेट।
इसको कितने में बेच रहे हैं? फायदा हो या नुकसान? किधर लिखें? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 47,420। क्लियर है? यही चीजें तो होमवर्क के क्वेश्चन में थी। नहीं समझ में आया? क्या उसी दिन आपने और कुछ भी किया है क्या? एक नया प्लांट परचेज किया है तो वो तो प्लांट अकाउंट में ही आएगा। टू बैंक अकाउंट प्लांट 3 कितने रुपीस में? 4 लाख रुपए में। क्या और कुछ किया आपने? कुछ भी नहीं। तो ईयर एंड में जाके क्या करोगे? डेप्रिशिएट किस अकाउंट में? कहां टफ है? प्लांट 2 और प्लांट 3 का प्लांट 1 तो चला गया। अब प्लांट 2 किस वैल्यू पे डेप्रिशिएट होगा? प्लांट 2 का कॉस्ट कितना है? 10,20,000 और टोटल कितना डेप्रिशिएट हम ऑलरेडी कर चुके हैं? 163,200। तो व्हाट इज द बुक वैल्यू? $8,56,800 इज द बुक वैल्यू। इसी पे तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अंडर WDV मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन बुक वैल्यू। तो 856,800 पे कैलकुलेट होगा एट द रेट 10% फॉर द होल ईयर। 85,680 85,680 23 है, वो दब गया बेचारा। गर्दन ज्यादा मुड़ गया था नीचे वाले का और टमी तक चिपक गया। क्या चीज? यस, प्लांट 3 हमने परचेज ही जुलाई में किया है तो 9 मंथ्स का होगा। प्लांट 3 का कॉस्ट कितना? 4 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। 9 मंथ्स कितना आएगा? तो टोटल 1,15,680 हो गया। अब क्या करना है? सब कुछ आता है तुम लोगों को, प्रो हो चुके हो तुम लोग। बस क्वेश्चन पढ़ने का एक तरीका है। अकाउंट्स आप सीख जाओगे, बस आपको एक चीज जिसने क्रैक कर ली वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता जाएगा, क्वेश्चन रीडिंग का तरीका। क्योंकि क्वेश्चन अकाउंट्स में धीरे धीरे क्या होंगे? बड़े होंगे। तो वो एक स्टोरी है, यदि आपको वो कनेक्टेड रहेगी तो आप क्वेश्चन फ्लो में सॉल्व करते जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम होगा कि आप स्टोरी बिल्डअप नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका सीख लो, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो प्लांट 2 का टोटल वैल्यू कितना जमा कर लिया हमने प्रोविजन अकाउंट में? 2,48,880। प्लांट 3 मैं बताऊंगा, प्लीज कुछ तो मुझे भी करने दो। टोटल तुम बता दो, इतना ही है तो। 2,78,880। ठीक है? कोई दिक्कत, तकलीफ, दुख, दर्द, पीड़ा का स्थानी बराबर? कौन बोलता है डेप्रिसिएशन? सारा क्वेश्चन तो तुम लोग सॉल्व करवाया है। टोटल कितना आ गया? 3,11,000
भीष्मा मेरा सुंदर से लिखा था। क्या हुआ? ठीक है तो ठीक है, क्या लिखना था? 248 880 वही तो लिखा मैं। अरे वो आप वहाँ 49 का उसको लगा उल्टा कर दिया। आप ठीक किया। एकदम तो करना क्या है? नहीं सही है। ओके, टोटल 311,460 3,11,400 वही है ना? ये हो गया खत्म। सिमिलरली प्लांट अकाउंट क्या करो? बैलेंस। so simple. These chapters are for silly students and तुम लोग तो स्मार्ट हो। वही स्कूल वालों को बोलो कुछ नया लेके आओ, ये सब से बोर हो गया, कुछ लेवल्स इंक्रीज किया जाए। बीआरएस क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं मैं सिखाएगा, क्यों घबराते हो? ऐसे हो जाएगा, ऐसे। अरे सब मैं बताएगा। अरे स्कूल वालों को सैलरी ज्यादा मिलती है इसलिए वो कम सिखा रहे हैं, तुम लोग मेरे को फीस कम दे रहे हो इसलिए मैं ज्यादा सिखाऊंगा। फैक्ट है ना ये तो। कोई बात नहीं। $16 लाख टोटल आ जाएगा। प्लांट 2 और प्लांट 3 का ही बैलेंसिंग रहेगा। प्लांट 1 तो हमने बेच दिया, क्लियर है? क्या चीज का? मैं करता ही नहीं ना, इसीलिए तुम लोग से करवाता हूँ। स्मार्ट। मैं कैलकुलेशन करूँगा, नीट कैलकुलेटर, मेरे को हैबिट है। कौन सा प्रोविजन अकाउंट? आता किस लिए हम लोग आज इतना ही? गजब, एक क्वेश्चन किया नहीं आज इतना ही। ना टोटल अपना और एक क्लास होगा इस पे, फिर जाके चैप्टर खत्म हो जाएगा। है कुछ एक दो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। पहले आप होमवर्क में बताओ क्या दिक्कत था। हमसे 2 और तीसरे वाला हम किया नहीं शायद। अब भैया गौशाला में रहता है झूला, आई डोंट लाइक झूला। फिर भाभी साथ में होता है तो बैठना भी पड़ता है। वी आर VIP ऑफ दिस एरिया, नो इश्यूज। अंदर आ सकते हैं पढ़ाई के लिए। अच्छा आओ, कौन सा क्वेश्चन तो होमवर्क? खचर पचर। कौन सा करे होमवर्क वाला? बताइए, बताओ किसमें दिक्कत है? 23। फटाफट एक क्वेश्चन बताओ, कौन सा? 20, 21, 23, कौन सा? 23। हाँ, एक साथ भी कर सकते हैं। नहीं, करेक्ट है वो, अलग अलग। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, उसको करना भी नहीं चाहिए। P1 P2 M1 M2 M3 M4 M5 M6, बाप रे। जो बेचा उन लोग सब्सक्रिप्ट लिख के नोट्स में लिख दिया, तो जिसको कौन सा वाला मशीन बेचा। अच्छा, तो वो से कुछ नहीं है, सब तो एक ही डेट में खरीदा है, कोई भी बेच दिया। बेचा तो अलग अलग है ना, वो दूसरा मशीन एक तारीख को बेचा, चौथा मशीन अलग तारीख को बेचा। हाँ, तो हम तो फीफो मेथड मानेंगे, जो पहले खरीदा वही पहले बेचा होगा। नहीं तो क्वेश्चन खुद बताएगा कौन सा डेट वाला परचेज आप सेल कर रहे हैं। नहीं, रियल लाइफ में डेट रहता है ना हमारे पास, परचेज डेट्स, और ऐसे एक साथ में खरीदा होगा। समझ लो तुमने आज ही 6 गाड़ी खरीद लिया, कोई भी बेच दो, फिर गाड़ी का नंबर प्लेट अलग होगा, नरेशन में लिख के रखते हैं AS0 जो भी है। हाँ, इसमें तो होगा नहीं तुम्हारा, तो बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। हाँ, इसमें जैसे हम लोग अलग अलग करते हैं। अब वो 6 मशीन खरीदा और सिर्फ 2 बेचे हैं, तो बाकी का जो चलता रहेगा। एक साथ एक साथ कर सकते हैं। देखो अलग अलग करने का जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया तुम लोग का डाउट।
देखो क्वेश्चन नंबर 21 भी करते हैं, 23 भी करते हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन करते हैं सो दैट क्लैरिटी आ जाएगा कि कैसे करना था। ट्वेंटी वन, हाँ, क्योंकि किसी को डाउट है ना, एक साथ में खरीदा है, कौन सा बेच रहे हो, क्या कर रहे हो। 4 मशीन्स खरीदा था ना एक साथ, यहाँ पे देखो सारा एक साथ में ही करेंगे, अलग अलग नहीं करने वाले, M1 M2 M3 M4 ऐसे नहीं करेंगे, एक साथ रखेंगे। 21 में क्या क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 4 इयर्स। बाप रे बाप, इतना कोई मांगता है क्या? हम डेप्रिसिएशन नहीं बनाया, अब बना लो। हम दूसरा वाला का बनाया, वो 21 का बनाया। चलो थोड़ा फटाफट, थोड़ा फटाफट। चलो चलो चलो, क्या बोल रहा है? ऑन 1 जुलाई, नया वाला बुक में ईयर क्या है? 2015। वेरी गुड। On 1st July 2015, ABC Limited purchases 4 machines for rupees 80,000 each. तो 1 जुलाई 15 को हमने खरीदा टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे हम M1 M2 M3 M4 नहीं कर रहे, 4 मशीन खरीदा है, 80,000 रुपए का एक एक मशीन है, तो टोटल कितना रुपए का मशीन खरीदा? 3,20,000 रुपए का। Accounting year ends on 31st March. Depreciation provided at the rate 15% per annum on original cost. मतलब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। 1 अप्रैल 17 को मशीन बेचा है, तो 1 अप्रैल 17 जाएंगे तब सोचेंगे ना। अब देखो 1 जुलाई 15 को हमने खरीदा, तो ये ईयर एंड कब होगा? ये ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 16, तो ईयर एंड में डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन तो इस अकाउंट में आएगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट टोटल 3,20,000 का मशीन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%। कितना ड्यूरेशन का डेप्रिसिएशन होगा? 9 महीने का, बिकॉज जुलाई में तो खरीदा ही है, तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा? एक का 9,000 आएगा ना, टोटल 36,000। टोटल 36,000, तो इसका पोस्टिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी करना पड़ेगा। टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 36,000। क्लियर है? अब क्या करें, साल खत्म, बैलेंस एंड क्लोज, डेप्रिसिएशन तो क्लोज होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 36,000।
बाकी को तो बैलेंस करना है। टोटल मारेंगे और डबल लाइन से बंद कर देंगे, फिर ब्रॉड डाउन कर दो। सर कटा। प्रोविजन अकाउंट बैलेंस करो। ब्रॉड डाउन कर देंगे। नेक्स्ट ईयर 16-17 में हमने कुछ किया है क्या? कुछ भी नहीं, जस्ट एसेट को यूज किया है, तो ईयर एंड में डेप्रिसिएशन होगा, नथिंग मोर देन दैट। 31 मार्च 17 प्रोविजन अकाउंट में आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। मेथड है स्ट्रेट लाइन, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होगा। ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 3,20,000 टोटल। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%, तो कितना होगा? 48,000 टोटल। क्लियर है ये चीज क्लियर है? 48,000 कैसे आया? 3,20,000 का 15%। सेम चीज डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी पोस्टिंग करना होगा। क्या चीज? डिफेंस को नॉर्मली कुछ स्कूल पूछता भी नहीं, तो दो ही अकाउंट पूछ लेते हैं, मशीनरी एंड प्रोविजन। इसमें तो कुछ है नहीं, डालना है क्लोज करना। क्लोज कर देते हैं। डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाता है? नंबर 301 बाप रे, आया ही नहीं है। देख के क्या बोल रहे हैं? AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कोई ना, आज तक AS नहीं बनाई है इंडिया में। 301 अपनी में कहीं नहीं बना हुआ। अपन को इंडिया से मतलब है। मशीनरी अकाउंट को बैलेंस करो। प्रोविजन अकाउंट को भी बैलेंस करो।
यहां तक किसी को डाउट? डाउट नहीं सर, 2 मिनट चेक कर लें। तो ठीक है, कोई डाउट? थर्ड ईयर में क्या किया हमने? ऑन 1st April 17 वन मशीन वाज सोल्ड फॉर 50,000। यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही आप पहला मशीन, एक मशीन बेच रहे हो, राइट? तो एक बात बताओ, जब हम बेच रहे हैं कौन सी अकाउंट से बेचेंगे? मशीनरी अकाउंट में। तो पहले क्या करना पड़ेगा? यहां से डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। पहले तो हम डेप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमने इस ईयर में यूज ही नहीं किया उसको, तो डेप्रिशिएट करना नहीं है, राइट? 31 मार्च में तो डेप्रिशिएट किया ही था, और 1 अप्रैल को ही सेल कर रहे हैं, तो हमने यूज किया ही नहीं करंट ईयर में। तो डायरेक्ट क्या करेंगे? उस एसेट का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। यस। अब देखो, टिल डेट 4 मशीन्स पे डेप्रिसिएशन है 84,000, तो एक मशीन का ही तो निकालना है। तो एक मशीन का कितना होगा? 84,000 डिवाइडेड बाई 4, एक का निकल जाएगा, है ना? 21,000। यही 21,000 अपन कहां रिकॉर्ड करेंगे? मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट में। स्टार्टिंग से 4 मशीन का करके चल रहे हैं, अगर बिना कोई मशीन बेचे हमें दूसरा मशीन खरीदनी तो उसको अलग से शो करके जाएंगे, अलग से फिर अलग से कंसीडर कर लेंगे। हाँ हाँ, फिर तो अपन कंफ्यूज रहेंगे भाई कौन सी वाली मशीन को बेच रहे हैं, फिर बहुत ज्यादा वर्किंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है उसको सॉल्व करना, पॉसिबल है, बट फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी ऐसा नहीं करने का। बाकी जब आप बड़े हो जाओगे तो आपके पास सॉफ्टवेयर होंगे, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर कर देता है, राइट? अब देखो हमारे मशीन का कॉस्ट क्या था, ये इसने पूछा कि यदि जैसे 4 मशीन यहाँ पे एक साथ खरीदा, फिर कुछ महीना बाद या नेक्स्ट ईयर आपने और एक मशीन खरीदा होता, तो उसी में क्लब करते या उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करते हुए, तो सेपरेटली नाम देते उसको। एक ही मशीन है। हाँ, ये सब 4 मशीन है, बट हमने अलग अलग नाम नहीं दिया, देने का जरूरत नहीं था, बिकॉज एक ही डेट में परचेज किया। इफ अलग अलग डेट में परचेज करते ना, तब अलग अलग नेम्स देते अपन। ले सकते थे, वो निकालने का तरीका था। नहीं, फिर यूनिटरी मेथड लगाते, नहीं तब डिवाइड बाई 4 नहीं होता। तो यहां पे हमारा मशीन का कॉस्ट कितना था? 80,000। डेप्रिसिएट कितना कर चुके? 21। तो बुक वैल्यू ऑन सेल डेट कितना हुआ? 59,000। कितने में बेच रहे हैं? 50,000 में। तो फायदा हो गया, नुकसान हो गया क्या? क्या हर बार नुकसान ही करवाता है तुम लोग, ये लोग क्या, तुम लोग ही नुकसान करवा रहे बार बार। 9,000 का नुकसान हो गया। थोड़ा कुछ करेगा नहीं, बेच दिया। क्या और कुछ किया है क्या हमने 17-18 में? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन तो जनवरी 19 को हो रहा है, यानी नेक्स्ट ईयर, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में हमने कुछ नहीं किया। तो ईयर एंड में क्या करना पड़ेगा? बचा हुआ 3 मशीन्स का डेप्रिसिएशन होगा। तो 3 मशीन्स का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 36,000। क्लियर है? और यही चीज आप कहां लिख दोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट में।
अब क्या करें? क्लोज एंड बैलेंस। 80,000 का एक मशीन था तो उसमें 15% के हिसाब से 3 मशीन का निकाल लिया हमने, तो बैलेंस एंड क्लोज करो। डेप्रिसिएशन अकाउंट तो क्लोज हो जाएगा पीएनएल में ट्रांसफर करके, एंड बाकी अकाउंट्स को बैलेंस करना पड़ेगा। तो प्रोविजन अकाउंट में कितना पैसा बचा है? 84,000 प्लस 36 माइनस 21, 99,000 डेप्रिसिएशन। ये 99,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 99,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसका बैलेंस? क्या बैलेंस? 99,000 किसका बैलेंस रिप्रेजेंट कर रहा है? वो बचा हुआ 3 मशीन्स का आज तक का डेप्रिसिएशन। इंटरप्रिटेशन पता होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? टोटल 4 मशीन्स का डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर रहे थे, जिसमें से एक जो बेच दिया उसका पैसा तो निकाल लिया ना हमने, तो बाकी कितना बचा? इसमें जितना भी बैलेंस आ रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ रिमेनिंग 3 मशीन्स। क्लियर है ये? क्लियर है यहां तक? सिमिलरली मशीनरी अकाउंट को बैलेंस करेंगे। अब हमारे पास कितना रह जाएगा बैलेंस? टोटल 4 था, उसमें से एक बेच दिया तो कितना बचा? 3। तीनों का कॉस्ट कितना? 2,40,000। क्लियर है? 1 अप्रैल 18 ब्रॉट डाउन 2,40,000। $2,40,000। अब क्या करें? फोर्थ ईयर में क्या डेटा है? 1 जनवरी 19 को सेकंड मशीन बेच दिया 40,000 में, तो पहले तो यूज किया होगा, तो टिल 1 जनवरी 19 हम क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। एक ही मशीन को डेप्रिशिएट करना है। ओरिजिनल कॉस्ट पे कितने मंथ्स के लिए? 9 महीने के लिए। 80,000 इंटू 15% इंटू 9/12, इतना भी आएगा? बोलो पक्का? 9,000। क्लियर है ये? अब बेचना है तो कहां बेचेंगे? मशीनरी अकाउंट में। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? सारा डेप्रिसिएशन निकालेंगे यहां से,
1 जनवरी 19 टू मशीनरी अकाउंट कितना निकालना पड़ेगा? 99,000 तो 3 मशीन का था ना, तो एक मशीन का कितना हुआ? 33, और उसमें ऐड कर देंगे हम कितना? 9,000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 42,000 ही तो वो मशीन है जिसको हम बेच रहे हैं, तो उसका सारा का सारा डेप्रिसिएशन निकाल लो, बाकी दो का तो इसी में रहेगा। क्लियर है? यही अपन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अच्छा, ये डेप्रिसिएशन भी तो रिकॉर्ड करना है इधर। 1 जनवरी 19 डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,000। और मशीनरी अकाउंट में क्या करना है? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 42,000। 80,000 का मशीन था, 42,000 डेप्रिशिएट हो चुका। व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑन सेल डेट? 38,000 कितने में सेल कर रहे हैं? 40,000 में। तो क्या हो रहा है? अब तो फायदा हो रहा है। प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, यहां तक क्लियर? कोई भी डाउट? फिर हमने क्या किया? उसी दिन एक नया मशीन परचेज किया है। पैसा आ गया। टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपीज, तो खरीद लिया। आप क्या करें? ईयर एंड में डेप्रिशिएट कितना मशीन, कितना मशीन को डेप्रिशिएट करोगे? 3 मशीन, 2 मशीन 80 हजार वाला और एक मशीन 2 lakhs वाला। किसको? अरे वैसे तो बिजनेस में तो 2 ही मशीन है ना, वो अलग अलग सेग्रीगेट नहीं किया। तो ईयर एंड में जब अपन डेप्रिशिएट करेंगे 31 मार्च 19 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो अब देखो जो 2 मशीन है उस पे पूरा साल का कितना डेप्रिसिएशन होगा? 24,000। 80,000 वाले का तो 15% से फॉर द होल ईयर 12,000 होता है एक मशीन का। तो हमारे पास 2 मशीन है वैसे तो 24,000, तो 24,000। और तीसरा वाला जो मशीन है जो अभी अभी आपने खरीदा है 2 लाख में, उस पे तो सिर्फ 3 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, जैन फेब मार्च एट द रेट 15%। तो 2 लाख 15% फॉर 3 मंथ्स कितना आएगा? सेवेंटी 5,000। माथा खराब हो जाएगा। 75,000 7,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन 31,500 होगा। तो यही डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी लिखेंगे। $31,500 यही था। यहां तक कोई भी डाउट?
क्लियर है? अब क्या करना है? या बैलेंस या क्लोज। डेप्रिसिएशन को तो क्या करेंगे? टोटल डेप्रिसिएशन पूरा साल में कितना किया हमने? 40,500। तो पूरा क्लोज हो जाएगा पीएनएल से। 40,500। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये हो गया। बैलेंस कर देते हैं बाकी अकाउंट्स को। टोटल कितना डेप्रिसिएशन है हमारे प्रोविजन अकाउंट में? बैलेंस सीडी कितना है? बैलेंस सीडी यस 97,500, क्योंकि पहला 2 मशीन और नया वाला मशीन, ये 3 का ही तो डेप्रिसिएशन हमारे पास है। वरना आप सिंपली क्या करो, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो बैलेंस सीडी आ जाएगा। कितना आया? 97,500। $139,500। ये बैलेंस सीडी समझ में आया क्या? कैसे आया? क्रेडिट साइड का टोटल किया, उसमें से डेबिट माइनस कर दिया, तो बैलेंस सीडी आ गया। क्लियर है? हो गया? तो मशीनरी अकाउंट को भी बैलेंस कर दो। कितना आएगा? 3,60,000। समझ में आया? क्या टफ था? हाँ, मैं प्रोसेस करने में इतना भारी भरकम सब कराया। ये भारी था। ये स्ट्रेट लाइन मेथड भारी थोड़ी होता है, भारी होता है WDV। जब पहले माइनस करो फिर उस पे कैलकुलेट करो। प्रोसेस करने में टाइम लगते हैं। 23 सच में क्यों नहीं हुआ, मेरे को बताओ तो। अरे हम 23 किया ही, दो सबके बाद में से और जिस किससे किससे नहीं हुआ 23? दिक्कत है। टाइम ग्राफ से समझते हैं क्या प्रॉब्लम है। ऐसा क्या प्रॉब्लम आया 23 में? मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? स्ट्रेट लाइन। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं या फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर। तो पहला स्टार्ट हुआ अपना कब? 1920। किसी का बुक में और कुछ है क्या ईयर? 2000
हाँ 19 है ना, 9, ठीक है भाई, 2009 2010 यही है ना। फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च, ये है पहला साल। आपने क्या किया, एक सेकेंड हैंड मशीन परचेज किया ऑन 1 मई, 1 मई को हमने M1 परचेज किया, कितने रुपए में, 5,85,000, और उसी पे हमने 15,000 का इरेक्शन का एक्सपेंस किया है, तो बुक्स में कितने वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, 6 लाख रुपए में। Then on 1st October 2010 it purchased another machine, 1st October 2010 next year, तो फर्स्ट ईयर के एंड में क्या होगा, कितना डेप्रिशिएट करेंगे, 6 लाख पे 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 11 मंथ्स, मई से लेके 31 मार्च, तो 11 मंथ्स ही होता है फर्स्ट मई से, तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा, निकालो, मेरा शकल मत देखो, मैं इतना सुंदर हूं तो क्या करूं, क्या करूं, क्वेश्चन करो तुम लोग, कैलकुलेट करो। फर्स्ट मशीन का था ना 80 to 500। बाकी लोग बीच में रुक गया तुम करते करते। 80 to 500, ठीक है। ईयर 2, 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 11, यहां पे ऑलरेडी हमारे पास एक M1 है 6 लाख का, क्योंकि जब प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में जा रहा होगा। देन आपने और कौन सा एसेट परचेज किया, M2 कब किया, 1 अक्टूबर, M2 परचेज किया फॉर 4 लाख, एंड देन 31 जुलाई 11 को सोल्ड ऑफ फर्स्ट मशीन, तो 31 जुलाई तो नेक्स्ट ईयर फॉल करता है, तो यहां ईयर एंड में क्या होगा, ये डेप्रिसिएशन था M1 का, तो M1 का कितना डेप्रिसिएशन होगा, पूरा एक साल का, एट द रेट 15%, किस वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे, 6 लाख पे, बिकॉज मेथड ही क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 6 लाख का 15% 90,000, वेयर एज क्या M2 पे हम पूरा साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे क्या, 6 मंथ्स का कैलकुलेट होगा, अक्टूबर से लेके मार्च तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीना होता है, तो 4 लाख पे 15% फॉर 6 मंथ्स कितना आएगा, 30,000, तो ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया, कोई दिक्कत, फर्स्ट अप्रैल 11 31 मार्च 12, यहां हमारे पास M1 है 6 लाख का और M2 4 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट, और डेप्रिसिएशन कहां पड़ा होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अब ईयर 3 में आप क्या कर रहे हो, 31 जुलाई 11, 31 जुलाई को सोल्ड M1 कितने में, 2,50,000 में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे ना M1 को, फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 4 मंथ्स, अप्रैल मई जून पूरा जुलाई, बिकॉज आप 31 जुलाई को सेल कर रहे हो, तो M1 को डेप्रिशिएट करोगे, कितना आएगा, इफ पूरा साल का 90,000 होता है तो 4 महीने का कितना होगा, 90,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 4, कितना, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4,
अरे एक साल का 90,000 है तो 4 महीने का कितना होगा? इफ फॉर द होल ईयर इट्स 90,000, व्हाट विल बी द अमाउंट फॉर 4 मंथ्स? कितना? 90,000 इंटू 4/12 कर लो, या 6 लाख इंटू 15/100 इंटू 4/12, कुछ भी कर लो, कितना आ रहा है? तो तुम 22,500 क्यों बोला? मैंने ये बोला देखो, एक साल का डेप्रिसिएशन 90,000 था, तो 4 महीने का कितना होगा? स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, हर साल तो डेप्रिसिएशन सेम ही होता है। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 6 लाख इंटू 15% इंटू 4/12, है ना? तो कितना आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से निकालेंगे, तभी तो बुक वैल्यू आएगा ना। तो बुक वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगा? कॉस्ट है 6 लाख, सारा का सारा डेप्रिसिएशन जब माइनस करेंगे तभी तो बुक वैल्यू आएगा। M1 का टोटल कितना डेप्रिसिएशन आपने प्रोविजन अकाउंट में डाल रखा है? 82,500, 90,000 एंड 30,000, 2,02,500, तो वही तो निकाला होगा, 2,02,500। तो बुक वैल्यू कितना? 3,97,500। तो हम सेल कितना में कर रहे हैं? ये तो बुक वैल्यू है। सेल कितने में कर रहे हैं? 2,50,000 में। तो क्या हो रहा है? लॉस ऑन सेल कितना हो गया? 3,97,500 माइनस 2,50,000, 1,47,500। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? देन थर्ड ईयर में और क्या किया आपने? एंड बॉट अनदर फॉर 4,20,000। उसी दिन आपने क्या किया? परचेज भी किया है। इसको अपन क्या नाम दे देंगे? कितना रुपए का? 4,20,000। क्लियर है? तो ये मशीनरी अकाउंट का डेबिट में आ जाएगा टू बैंक करके, और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। ईयर एंड में जाके क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन करेंगे। किसको किसको? M2 और M3। M2 का डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? 4 लाख पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे 15%, कितना आ जाएगा? 60,000। M3 का किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा? 4,20,000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 8 मंथ्स। 31 जुलाई को खरीदा है तो 31 जुलाई से 31 मार्च 8 मंथ्स होता है। तो 8 मंथ्स का कैलकुलेट करो, कितना? 42,000। तो ये हो गया, फिर बैलेंसिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट ईयर कहां गलती किया था? नंबर ही उल्टा पुल्टा लिख दिया था, मतलब कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं था, मिस्टेक ही फिगर्स में कर दिया था। यहां पे मेरे पास M2 है 4 लाख, M3 4,20,000। कोई दिक्कत? क्या किया फिर नेक्स्ट ईयर? 1 नवंबर 12 को सेकंड वाला मशीन भी बेच रहे हैं हम। 1 नवंबर 12 समवेयर इधर सोल्ड M2 कितने रुपए में? तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले डेप्रिशिएट होगा कितने मंथ्स का? 7 मंथ्स, अप्रैल से लेके 1 नवंबर तक। तो हम डेप्रिसिएशन करेंगे M2 का, कितना आएगा 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन? 4 लाख का वैल्यू 15%,
for 7 months. How much? 35,000. अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? बुक वैल्यू के लिए सारा का सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट से निकालेंगे. तो कॉस्ट है 4 लाख, टोटल डेप्रिसिएशन M2 में का कितना जा चुका है मेरा? 30,000 इस ईयर में, 60,000 उसका नेक्स्ट ईयर में, 90,000 एंड अभी अभी डाला तुमने 35, तो कितना हो गया? 1,25,000. क्लियर है? तो बुक वैल्यू कितना? 2,75,000. कितने में बेच रहे हैं? तो क्या हो गया? लॉस हो गया अभी भी. चलो बुक वैल्यू है 2,75,000, बेच रहे हो आप 3 लाख में, तो 25,000 का प्रॉफिट हुआ ना. तो प्रॉफिट ऑन सेल 25,000. फिर हमने उस दिन कुछ भी नहीं खरीदा, तो ईयर एंड में जाके क्या करेंगे? झूठो, क्या नहीं हुआ इसमें? M3 किस वैल्यू पे डेप्रिशिएट होगा? 420 फॉर द होल ईयर एट द रेट 15%. अमाउंट 63,000. क्वेश्चन खत्म. क्या प्रॉब्लम? फ्रेश ब्रेन से करते नहीं हो. थोड़ा सा जब ओवर होने लगे किसी सब्जेक्ट में, एकदम भी कुछ नहीं जा रहा, उसको स्टॉप कर दो, बंद करके कुछ थोड़ा माइंड को डाइवर्ट करो या कुछ और सब्जेक्ट स्विच करो, तब बैठो. अपने आप होगा. शांति से स्टेप्स को फॉलो करो, अपने आप होगा. हड़बड़ी नहीं है. वी नीड अनदर ओनली लास्ट लेक्चर, और एक लेक्चर लगेगा डेप्रिसिएशन में, जहां पे आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए रहेंगे, उस कैटेगरी का क्वेश्चंस करना है. वंस वी डू दैट, उसके बाद अपना डेप्रिसिएशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है? देन वी कैन स्टार्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. विल सी नेक्स्ट वीक में कैसा स्पीड चलता है अपना. हाँ, यस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.